उससे आगे चलते हैं अपन। दरवाजा कर लूं। हाँ भाई, कल पढ़ाया था पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आज अपन पढ़ते हैं पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। पॉइंट है पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं अपन, देखते हैं एक सेकेंड। हाँ जी भाई, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। देखो, सिस्टम ऑफ चार्जेस में सपोज दैट ए सिस्टम ऑफ एन चार्जेस, ठीक है ना। एन चार्जेस का कोई भी सिस्टम है, उसमें नंबर जो है अपने पास चार्जेस जो हैं वो Q1 Q2 एंड सो ऑन कहाँ तक है, Qn तक है। ये चार्जेस जो हैं सपोज दैट कि यहाँ यहाँ यूं रखे हुए हैं अपने पास, ये Q1 है, ये Q2 ले लिया, ये Qn ले लिया अपने पास, तो ये चार्जेस यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P। कोई भी पॉइंट यहाँ P ले लेते हैं, इस पर अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो ये एक डिस्टेंस हो गई, ये यहाँ से हो जाएगा और ये डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगी। सपोज दैट कि ये डिस्टेंस जो है अपने पास वो R1 ले लेते हैं, ये डिस्टेंस R2 ले लेते हैं, ये डिस्टेंस क्या ले लेते हैं, Rn ले लेते हैं। वेक्टर लेने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर से यूज में ले लेंगे अपन, डिस्टेंस यूज में लेंगे। देन पोटेंशियल बाय Q1 एट पॉइंट P क्या होता है बताओ, V1 इज इक्वल टू KQ1 अपॉन R1 हो जाएगा अपने पास इसका वैल्यू। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। वापस अपन चलें, पोटेंशियल बाय Q2 एट पॉइंट P, V2 इज इक्वल टू KQ2 अपॉन R2 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अपन चलें, पोटेंशियल बाय Qn एट पॉइंट P, Vn इज इक्वल टू KQn अपॉन Rn। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा भाई अपने पास। ठीक है, देन नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, V is equal to V1 plus V2 and so on Vn by equation first, second and third we get KQ1 upon R1 plus KQ2 upon R2 and so on KQn upon Rn। सिंपल टॉपिक है भाई, सबको समझ में आ भी गया होगा, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अब एक बार जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो अपन आगे चलेंगे भाई। हो गया भाई विवेक? चलो
हाँ भाई, नेक्स्ट अपन चलते हैं, देखो पोटेंशियल डिफरेंस। देखो भाई, पोटेंशियल में पोटेंशियल का कोई वैल्यू नहीं है, जहां कहीं भी है वो पोटेंशियल डिफरेंस ही है अपने पास, ये मान के चलो, है ना। तो अपन पोटेंशियल भी कैलकुलेट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, क्योंकि उसमें रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी पर लेते हैं, और इंफिनिटी पर जो है वो नेट पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो एक्चुअल में जैसे मान लो किसी भी पॉइंट पर अपन पोटेंशियल वीपी लिखते हैं, इट मींस वीपी माइनस वी इंफिनिटी है वो, वीपी माइनस वी इंफिनिटी है, क्योंकि विद पोटेंशियल डिफरेंस ही है, पोटेंशियल कोई क्वांटिटी नहीं है। बस ये है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि रेफरेंस पॉइंट इनफाइनाइट पे ले रखा है, इंफिनिटी पर जो है अपने पास वो पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की एक डेफिनेशन तो आप सब जानते ही हैं, बहुत इजी है वो तो, ये ए पॉइंट है, ये बी है, वी ए वी बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, आर बी, एंड ये क्या हो जाएगा, आर ए हो जाएगा। ये इंफिनिटी मान लेते हैं, ये पॉइंट +1 चार्ज ले लेते हैं, ठीक है। मैं वीपी ही, हाँ लिखा वीपी ही लिखा जाएगा, बस वो तो क्या है, वीपी माइनस वी जीरो होता है ना, तो वी इंफिनिटी किसके इक्वल हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है, इसलिए उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है भाई, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, तो सबसे पहले एक तो ये है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो सिंपल डेफिनेशन है। दूसरी जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज from one point to another point is equal to potential difference between that points। जैसे A एंड B के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को A टू B ले जाने में जो वर्क होगा उसके इक्वल हो जाएगा अपने पास। तो अपन ये लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A and B, VB minus VA is equal to WAB, work done to bring unit positive charge from A to B is equal to VB minus VA, and it can be written as minus A to B E vector dot dr, and VB minus VA is equal to WAB minus RA to RB E vector dot dr। ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है। एक्चुअल में सब कुछ पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। कैसे, इफ पॉइंट ए एट इंफिनिटी पे होगा, then RA is equal to infinity, and potential at infinity, तो पहले एक बार लिख लेते हैं भले ही अपन, VB minus V infinity is equal to minus infinity to RB E vector dot dr, as we know V infinity is equal to 0, so that VB is equal to minus infinity to RB and E vector dot dr। ये आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो एक्चुअल में ये भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है, बट वी इंफिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। कल भी मैंने बताया था, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी में रेफरेंस पॉइंट जो है वो कहां पर लिया जाता है, इंफिनिटी का होता है, तो ये इसका है। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। हो गया, चलो जी भाई।
हाँ जी भाई, नेक्स्ट टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या लिखा है सर भाई? सर वेब के नीचे WAB के नीचे टेस्ट पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा क्या? अरे V है ना ये तो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज जो है वो 1 है, तो 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर वही आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए उसमें यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज जो है 1 ले लिया अपन ने। 1 लिया तो Q का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो फिर WAB लिख दिया अपन ने। आ गया होगा समझ में अपने पास? ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। डेफिनेशन क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस की? इट इज ए सरफेस ऑन विच पोटेंशियल इज सेम फॉर ऑल पॉइंट्स, या अपने पास ये कह सकते हैं कि ऐसा सरफेस जिसके एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल हो जाए, इट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स ले रहा हूं भाई मैं, A एंड B, क्या होगा? VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB हो गया अपने पास। अब सपोज दैट ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, देन VB इज इक्वल टू क्या होगा? VA और इक्विपोटेंशियल सरफेस, देन वी गेट 0 इज इक्वल टू WAB एंड WAB इज इक्वल टू 0। देखो भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस की 2, 3, 4 प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो उसकी खुद की डेफिनेशन, फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल इज इक्वल फॉर ऑल पॉइंट्स। सेकंड जो आएगा वो है अपने पास, वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज ऑलवेज 0 ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। आ गया समझ में? इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी भी चार्ज को वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क होगा वो हमेशा ही किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। ये भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये दूसरे अपने पास प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी और चलते हैं अपन, देखो W इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट dr इज इक्वल टू 0। इसको ये लिख सकते हो F dr cos थीटा इज इक्वल टू 0 एंड बाय, आपने ये पढ़ा है F इक्वल टू QE एंड QE dr cos थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? अब एक चीज देखो एक बार भाई, यहां से 1 2 3 4 इनमें से 4 क्वांटिटीज हैं, इनमें से किसी ना किसी एक का वैल्यू जरूर 0 होना चाहिए। क्यों का वैल्यू 0 नहीं है? क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हो। इसका भी 0 नहीं है, डिफरेंस ऐसे भी जा रहे हैं वो भी 0 नहीं है। देन cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। If cos theta is equal to 0, then theta is equal to 90 डिग्री। तो अपन ये कह सकते हैं E is perpendicular to क्या हो गया? dr हो गया। It means अब अपने पास ये कह सकते हैं for equipotential surface direction of electric field is always perpendicular to surface। आगे समझ में? तो अपन ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई भाई अपने पास। आ गया समझ में अपने पास? ये तीसरी प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी और बता देता हूं, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस are never intersect to each other. Two equipotential surface never intersect to each other because two equipotential surface intersect to each other, then at intersection point two values of potential may be possible, that is a wrong। ठीक है ना? टू इक्विपोटेंशियल सरफेस जो हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा? उनके कटिंग पॉइंट पर या इंटरसेक्ट पॉइंट पर अपने पास क्या होगा? पोटेंशियल के 2 वैल्यू होंगे, और एक ही पॉइंट पर पोटेंशियल के 2 वैल्यू, इट इज नॉट ए पॉसिबल, सो दैट इक्विपोटेंशियल सरफेस आर नेवर क्लोज टू ईच अदर। क्लियर है?
कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस में बना देता हूं। देखो Q इज ग्रेटर देन 0, इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। सबसे पहले तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, बता रखा है मैंने आप लोगों को सबको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तो अब देखना ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ऐसे ही ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। सर्कल नहीं है भाई, ये स्फेयर है अपने पास। क्या है ये? स्फेयर। अब जैसे ये स्फेयर है, इस स्फेयर के हर पॉइंट पर रेडियस सेम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? चार्ज भी सेम हो जाएगा। और आप ये जानते हैं V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? KQ अपॉन R। चार्ज सेम, रेडियस सेम, तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? सेम। तो तुम जितने चाहो उतने इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हो। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है भाई। तो अपन ये कह सकते हैं कि कोई भी चार्ज जो आइसोलेटेड चार्ज है उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस की ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी अपने पास? स्फेरिकल। स्फेरिकल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? देन ये स्फेयर बन जाएगा अपने पास, तो स्फेरिकल इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। इसी में अपने पास अगर आप ये बनाना चाहते हैं Q इज लेस देन 0 अगर लेते हैं, देन नेगेटिव Q हो जाएगा। नेगेटिव Q में ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो जाएगी? इनसाइड में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, कुछ नहीं करना है। ये फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया, देख लो बोले अपने पास, ये रहा, ये दोनों ही। तो ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। आगे अभी और बता देता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो जी भाई, चल रहा हूं आगे। हमें चैप्टर में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? समझ में तो आ रहा है थोड़ा बहुत तो? अब ऑनलाइन में थोड़ी दिक्कत तो आती है, पर फिर भी आ तो रहा है समझ में। चलो जी भाई, आ रहा है। चलो नीतू ने लिखा है भाई, नीतू का आ रहा है, ठीक है। अब अपन चलते हैं, जैसे ये दो पॉजिटिव चार्ज हैं, इनके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने हैं। तो दो पॉजिटिव चार्ज के लिए लाइक चार्जेस हैं, तो Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0 है अपने पास। इनके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है ना भाई, ऐसे बनेंगे, ध्यान दे लेना। अभी ये देखो, ये पास में आएंगे, ये ध्यान दे लेना। इसमें इसके आगे नहीं बन पाएंगे, रीजन फिर इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इसमें उल्टा चलता है। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज के लिए भी बनेंगे, नेगेटिव चार्ज में भी ऐसा ही बनेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है ना, यूं शिफ्ट होते हैं साइड में, ये इस साइड में शिफ्ट होते चले जाएंगे। ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है भाई, थोड़ा सा हो भी गया तो ये इनके लिए हो जाएगा। अगर आप लाइक चार्जेस इन अनलाइक चार्जेस ले लेते हैं तो Q1 Q2 लेस देन 0 होगा। इनमें इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो यूं बनेगा भाई। अब दूर ले जाना है, इसमें उल्टा है मामला। तुम बोलोगे भाई अट्रैक्शन के बेस पे, नहीं, अट्रैक्शन का नहीं है इसमें मामला, इसमें वैल्यू कैलकुलेट करके फिर बनाया गया है भाई अपने पास। तो ये इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस यूं बनेंगे। तो लाइक चार्जेस में तो पास में आएंगे और अनलाइक चार्जेस में दूर चले जाते हैं। ये किसके लिए हो गया?
फॉर अनलाइक चार्जेस, ये तो हो गया अनलाइक चार्जेस, और ये फॉर ए लाइक चार्जेस। एक और बता देता हूं मैं, जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि एक्स डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस किस डायरेक्शन में होगा? कौन बता सकता है किस प्लेन में होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस? इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इन एक्स डायरेक्शन, देन इक्विपोटेंशियल सरफेस किस प्लेन में होगा? इन विच प्लेन? कौन से प्लेन में होना चाहिए भाई? नहीं तो YZ प्लेन में। कौन से प्लेन में होगा? YZ प्लेन में। रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस यूं बनेंगे इसमें, ये देखो टेढ़ा। टेढ़ा क्यों बना वो समझ में आ गया होगा। ये YZ प्लेन में है। ऐसे ही और चाहो तो और बना सकते हैं अपन, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएंगे। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस YZ प्लेन में आएगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि Y में है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस किस में बनेंगे भाई बताओ? ये बनेंगे XZ में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो Z डायरेक्शन में है, देन इक्विपोटेंशियल सरफेस किस में बनेंगे? XY प्लेन में बनेंगे। उल्टा चलता है इनमें, तो ये याद रख लेना। YU प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर। हाँ हाँ भाई, ले लो स्क्रीनशॉट और आगे बढ़ेंगे भाई। चलो जी भाई, आगे चलते हैं भाई। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल ग्रेडियंट भी पढ़ेंगे अपन, इसी में है वो। देखो भाई, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट्स हैं अपने पास A एंड B। VB माइनस VA इज इक्वल टू RA टू RB। ई वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा? DR। ये तो पढ़ ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ A and B are placed नियर बाय, बहुत पास पास में रखे हुए हैं, देन इसको डीवी लिख सकते हैं क्या आप? ये डीवी। और जब पॉइंट बहुत पास पास में हो तो फिर इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है अपने पास, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है वो समेशन हो जाता है। तो अपन बिना इंटीग्रेशन के भी लिख सकते हैं इसको। देन डीवी इट कैन बी रिटन एज ई वेक्टर डॉट डी आर। यहाँ तक तो आ गया होगा समझ में अपने पास। अब इसको अपन ये लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर कोस थीटा, एंड E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन डी आर कोस थीटा। ये भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो। आगे अपन चलें, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, देन क्या रहेगा बोलो? E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन डी आर cos 0, value of cos 0 is 1,
माइनस dv बाय dr हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखते हो तो ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस dv बाय dr एंड r के। अब एक चीज बता देता हूं मैं, इसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं अपने पास। पहली बात तो आता है ग्रेडियंट कहते किसको हैं। ग्रेडियंट का मतलब होता है रेट चेंज विथ डिस्टेंस इन ए स्केलर क्वांटिटी। रेट चेंज विथ डिस्टेंस इन ए स्केलर क्वांटिटी इज कॉल्ड ग्रेडियंट। कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, उसकी रेट चेंज किसके रेस्पेक्ट में, डिस्टेंस की रेस्पेक्ट में, इसी को अपन ग्रेडियंट कहते हैं। अब स्केलर क्वांटिटी अगर पोटेंशियल है तो फिर स्केलर की जगह पोटेंशियल लिख दो। तो अपन ये कह सकते हैं रेट चेंज इन पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये टर्म जो है ना dv बाई dr, ये किसके इक्वल है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल है। एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो जाएगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि रेट चेंज इन पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, नेगेटिव वैल्यू ऑफ रेट चेंज, नेगेटिव वैल्यू ऑफ रेट चेंज इन पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब एक चीज इसी से समझ में आती है, देखो एक बार साइन नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, जिस डायरेक्शन में अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होगा। रीजन, ये माइनस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो अपन ये लिख सकते हैं इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज। कैसे डिक्रीज होगा अभी बता भी देता हूं। डिक्रीजेज कैसे, देखो भाई सबसे पहले जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर साइड में पॉइंट ले लेते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अब यहाँ पर दो पॉइंट ले लेता हूं मैं, एक तो ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। मान लो कि डिस्टेंस 1 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, और ये डिस्टेंस जो है 2 मीटर है। ए पर पोटेंशियल VA है और बी पर पोटेंशियल कितना है, VB है। क्लियर। सपोज दैट VA अपने को गिवन है 10 वोल्ट है। VA कितना गिवन है, 10 वोल्ट है। अब अपन चलें, VA अगर 10 वोल्ट है तो VB का वैल्यू कितना होगा बताओ कैसे, इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर हो गया एंड के क्यू अपॉन 1 हो गया। ये के क्यू के इक्वल हो जाएगा। 10 वोल्ट किसके इक्वल हो जाएगा, के क्यू के इक्वल हो जाएगा। देन VB इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर डैश। वैल्यू ऑफ के क्यू कितना है 10, आर डैश का वैल्यू कितना है 2, कितना वोल्ट हो जाएगा देखो एक बार 5 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है कि नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, देखो एक बार डिक्रीज कैसे, यहाँ पर 10 वोल्ट है, यहाँ पर 5 वोल्ट है। तो इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। ये किसके लिए है, पॉजिटिव चार्ज के लिए। इसी में नेगेटिव चार्ज ले लेता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड आ जाएगी। यहाँ पर ये पॉइंट ए आ जाएगा, ये पॉइंट क्या ले लेता हूं मैं बी, ये 1 मीटर और ये 2 मीटर है। अब एक दो चीजें चलो, VA इज इक्वल टू -10 वोल्ट होगा एंड VB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5 वोल्ट हो जाएगा। -10 एंड -5 में ज्यादा कौन है भाई, ये बताओ मेरे को। -5 इज मोर देन -10, तो अपन ये लिख सकते हैं VB इज मोर देन VA और VA इज लेस देन VB। एक बार देखो यहां से A का पोटेंशियल किससे कम है, B से कम है अपने पास, तो VA इज लेस देन VB हो गया। आप B से एक ही साइड में आ रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो रहा है अपने पास, डिक्रीज हो रहा है। तो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो
चाहे नेगेटिव चार्ज हो, हमेशा ही एक चीज याद रखनी है अपने को कि पोटेंशियल डिक्रीजेज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज के लिए भी यही चीज आएगी और नेगेटिव चार्ज के लिए भी यही चीज आएगी। अब स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू भाई।